एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक लड़का और लड़की को दिखाए जाते हैं जो कि कहीं अब बारिश में जा रहे होते हैं। वो लोग अब एक काफी तेज चलती हुई नदी के पास आ जाते हैं। हम लोग को पता चलता है कि वो दोनों आज यहाँ पर मरने आए हैं। उसके साथ अब जो लड़की होती है वो उसे कहने लगती है सेंस से चलो एक साथ चलते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम डाजा है वो भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब वो दोनों अपने हाथ पर एक लाल कलर का धागा बांध लेते हैं। डाजा अब उस लड़की से कहता है कि साचान हम लोग हमेशा एक ही साथ रहेंगे, जिस पर साचान भी कहती है हाँ। तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अब एक ट्रक आ जाता है जो कि अब उन लोगों को टक्कर मार देता है और हमें पता चलता है कि इस दिन ये ऑथर यानी कि डाजा और उसकी लवर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अब अगले सीन में अब हम लोग को डाजा को दिखाया जाता है जिसकी अब आंख खुलती है और वो देखता है कि वो तो एक अजीब सी जगह पर आ चुका है। उसे लगने लगता है कि वो मर चुका है और यहाँ पर ये जो जगह ये काफी ज्यादा अजीब होती है। तभी वहाँ पर एक प्रीस्टेस आती है और वो उसे कहती है कि तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है एडवेंचरर। वो बताती है कि जो लोग इस दुनिया में आते हैं वो उन लोगों को वो गाइड करती है और उसका नाम है एनेट। वो अब डाजा को बताती है कि ये एक दूसरी दुनिया है, तुम्हें चूज किया गया है और तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। इस जगह का नाम है ज़ोबरबर्ग। इस दुनिया के अंदर अंधकार है, इसलिए तुम्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया है एक हीरो के तौर पर इस दुनिया के अंदर लाइट लाने के लिए। वो सुनकर डाजा कहता है कि मैं तो अपनी लवर के साथ मरने वाला था और मैं फेल हो गया और मैं इस अजीब सी दुनिया पर आ गया। जिस पर एनेट कहती है हाँ। अब डाजा कहता है कि मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। तभी एनेट अब उसे कह रही होती है कि तुम्हारा मिशन है। तभी अचानक से वो देखती है कि जो डाजा है वो अब काफी सारी मरने की गोली खा लेता है। ये देखकर अब वो डर जाती है और अब वो जल्दी से अपनी पावर को यूज करके डाजा को हील कर देती है। डाजा अब उसे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो इसलिए मुझे हील करना बंद करो। तो एनेट अब उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, खड़े हो क्योंकि तुम हीरो बनोगे और तुम्हें इस दुनिया को बचाना है, यही तुम्हारा ग्रेट मिशन है। तो डाजा वापिस से उन्हीं गोलियों को खाने लगता है और कहता है कि मुझे किसी भी मिशन के बारे में फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं मर सकूं। तो एनेट कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस दुनिया ने चुना है। जिस पर डाजा कहता है कि लेकिन तुमसे किसने कहा था मुझे चूज करने के लिए। तो एनेट अब उसे बताती है कि क्या तुम्हें कोई ट्रक नहीं दिखा था। तब डाजा को भी याद आता है कि यहाँ पर आने से पहले उसे एक ट्रक दिखा था। वो अब एनेट को इसके बारे में बताता है। तो एनेट अब उसे बताती है कि वो जो ट्रक था वो अदर वर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक था, वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है क्योंकि दूसरी दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं। तो उन्हें ये जो ट्रक होता है वो टक्कर मारता है और इस दुनिया के अंदर भेज देता है और उन्हें मौका मिलता है यहाँ पर अपनी जिंदगी को खुशी से जीने का। ये है वर्ल्ड ट्रांसफर सर्विस जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी है इसका मतलब तुम अपनी पुरानी जिंदगी में खुश नहीं थे और तुम्हें अब इतना बड़ा मौका मिला है, तुमने अपनी प्रीवियस लाइफ को अबैंडन कर दिया है और तुम अब इस दुनिया में आए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सुनकर डाजा अब उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, हम डबल सुसाइड करने वाले थे जो कि हमारी जिंदगी का सबसे खुशी वाला मोमेंट होता, पर तुम्हारे उस ट्रक ने दखलंदाजी देकर सब कुछ बिगाड़ दिया। आखिर तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने के लिए कि कोई खुश होगा या फिर नहीं। ये सुनकर अब प्रीस्टेस सोचने लगती है कि ये कैसा अजीब सा पर्सन है, इसे तो खुश होना चाहिए कि ये बच गया, पर चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये इंसान अपनी ताकत के बारे में देखेगा और अपने स्टैट को देखेगा तो इसका माइंड अपना आप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान दूसरी दुनिया से आते हैं उनके पास कोई ना कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती ही है। वो अब चेक करती है और देखती कि जो डाजा की जो एचपी है वो तो सिर्फ 1 है और तो प्रीस्टेस की हील करने के बाद भी डाजा पॉइजन्ड है और वो मरने वाला है। प्रीस्टेस अब कहती है कि ये तो काफी कमजोर है, ये तो इम्पॉसिबल है, कहीं इन सब के पीछे कोई रीजन होगा, क्या इसके पास कोई स्पेशल स्किल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो अब चेक करती है और देखती है कि डाजा के पास तो और कोई भी स्किल्स नहीं है और ना ही उसके स्टैट अच्छे हैं। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इतना कमजोर आउटवर्ल्डर मैंने कभी नहीं देखा। तभी डाजा खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तो प्रीस्टेस अब उसके हाथ को पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि माफ कर दो, तुम सही थे, शायद से गलती से इस दुनिया में तुम आ गए हो, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास इस दुनिया में रहने की एबिलिटी है और ना ही तुम सूटेड हो इस दुनिया में रहने के लिए। ये सुनकर डाजा हंसता है और कहता है हाँ मुझे पता था मेरी ऐसी जिंदगी होगी, लगता है कि जिस दुनिया में भी मैं चले जाऊँ मैं फेलियर ही रहूंगा। तो प्रीस्टेस अब उससे कहती है हाँ माफ कर दो, ये हमारी दुनिया की गलती है, पर फिर भी थोड़े समय के लिए यहीं पर रुको क्योंकि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम जैसे बाहर जाओगे मॉन्स्टर तुम्हें मार देंगे। तो अब डाजा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही मरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब डाजा वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर प्रीस्टेस अब सोचने लगती है कि ये बंदा तो कितना ज्यादा अलग है। वो अब कहने लगती है कि मुझे अपने आप पर काफी प्राउड फील होता था जब मैं दूसरी दुनिया के लोगों को गाइड करती थी। जब भी कोई दूसरी दुनिया से आता था वो उसका काफी ज्यादा वेलकम करती थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड होती थी, पर जैसे जैसे हीरोज आने लगे वो धीरे धीरे करके अब काफी ज्यादा बोर होने लगी थी। उसके लिए चीजें और ज्यादा कभी एक्साइटिंग रही नहीं क्योंकि उसने हीरोज की इतनी तारीफ जो कर दी थी, पर अभी जो डाज है उसके सामने है वो बिल्कुल अलग है। इसके बाद अब वो उसे रोकती है और अब वो कहती है कि जाने से पहले कम से कम अपना प्रोफेशन तो ले जाओ। तो अब डाजा कहता है कि मैं जन्म से ही एक राइटर हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, गुड बाय खूबसूरत लड़की। ऐसा बोलने के बाद अब डाजा वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि प्रीस्टेस अब डाजा को पसंद करने लगी है। वो अब कहती है कि मैं वेट कर रही थी ऐसे किसी पर्सन के आने का। अगले सीन में अब डाजा को दिखाया जाता है जो कि अब बाहर आ जाता है। वो अब एक बोर्ड पर देखता है पर अब उसे वहाँ पर कोई भी लिखावट समझ ही नहीं आ रही होती है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है जो कहती
देती है, लैंडमार्क ग्रेट प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न डिस्कवर्ड 5 एक्सपीरियंस गेन। ये सुनकर डाज़ैब कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मेरे दिमाग में बोलना बंद करो। वह आवाज अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारा एडवेंचर लेवल इंक्रीज होकर 2 हो गया है। जो देखकर डाज़ैब कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से अब उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है और अब आवाज एक कैट गर्ल की होती है। उस लड़की को एक डेथ ट्री ने पकड़ के रखा हुआ है। वो लड़की जैसे डाज़ैब को देखती है वो उसे कहती है कि तुम एक एडवेंचरर हो ना, मेरी मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वहीं अब डाज़ैब सोचता है कि आज तुम्हें काफी अजीब कान वाले लोगों से मिल रहा हूँ, पर कहना तो पड़ेगा मरती हुई लड़कियां काफी खूबसूरत लगती है। वह उस लड़की से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक नोवेल लिख सकता हूँ। तो वो लड़की अब गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, चुपचाप से मुझे बचाओ। तो डाज़ैब अब कूद कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अब उसे कहता है कि मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेल वगैरह नहीं है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्री अब डाज़ैब को ही पकड़ लेता है और अब डाज़ैब को सांस नहीं आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम तो यूजलेस हो। तो डाज़ैब उसे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर लगता है कि अब हम दोनों काफी जल्द मरने वाले हैं। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा तुम्हारी वजह से है। वह बताती है कि इस ट्री के पास सक्शन स्किल है, जिन लोगों को ये पकड़ लेता है ये ट्री उनकी लाइफ फोर्स को खींच लेता है और थोड़ी देर में हम लोग मर जाएंगे। वो सुनकर डाज़ैब कहता है कि ये तो अच्छी बात है, जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें अच्छी बात क्या है। तो डाज़ैब कहता है कि तुम भी एक्साइटेड हो मरने के लिए, है ना। वह अचानक से कहता है कि मुझे अब काफी ज्यादा वीक फील हो रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि वो ट्री अब डाज़ैब की लाइफ फोर्स को खींचने लगता है, जिससे अब डाज़ैब काफी इंजॉय कर रहा होता है। जो देखकर वो लड़की अब उसे कहती है कि तुम इतना इजीली गिव अप क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि डाज़ैब अब बोलना बंद कर देता है और अब वो एक तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी अब अचानक से उस ट्री ने जहाँ से डाज़ैब को पकड़ रखा था वो जगह अब पॉइजन होने लगती है। वहीं पर अब वो लड़की भी सोचने लगती है कि आज तो वो मर गई। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो जो जगह होती है जहाँ पर डाज़ैब को पकड़ा हुआ था उस जगह से पॉइजन और पूरे पेड़ में फैल जाता है और पेड़ अब अचानक से टूट जाता है, जिसकी वजह से वो लोग फ्री हो जाते हैं और अब वो नीचे गिर जाते हैं। वहीं वो लड़की देखती है कि ये पेड़ तो अब गायब होने लगा है। वहीं अब डाज़ैब कहता है कि मैं फिर से फेल हो गया मरने में। वो आवाज अब उससे कहती है कि एडवेंचर के पॉइजन की वजह से पेड़ को 300 डैमेज हुआ और तुमने डेथ ट्री को हरा दिया। ये सुनकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि उस पेड़ ने इस आदमी के अंदर से लाइफ फोर्स के साथ साथ पॉइजन को भी खींच लिया या फिर इस लड़के ने अपने पॉइजन को खुद निकाला। वहीं वो आवाज डाज़ैब को कह रही होती है कि तुम्हारा लेवल अब 3 हो गया है। इसके बाद वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि तुम क्या हो, तुम एक्ट कर रहे थे कि तुम कमजोर हो पर एक्चुअली में तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी अब डाज़ैब आराम से बैठकर सिगरेट जला देता है। वो अब कहते हैं कि ऐसा हमेशा होता है, मैं मरना चाहता था पर फिर भी मैं सर्वाइव कर गया। अब तक मैंने 5 बार मरने का ट्राई किया है पर कभी भी मर नहीं पाता हूँ। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम डिप्रेस क्यों हो रहे हो, पर मैं काफी खुश हूँ कि मैं मरी नहीं हूँ। वैसे शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे तुम्हें मेरे घर पर आना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगी। ऐसा बोलकर वो उसे उठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसका नाम क्या है, जिस पर वो कहता है कि लोग मुझे सेन से बुलाते हैं। ये सुनकर अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। तभी डाज़ैब को अपने हाथ में वही लाल धागा दिखाई देता है और अब अचानक से अब उसे साचान की याद आ जाती है। डाज़ैब सोचने लगता है कि क्या साचान भी इस दुनिया में आई होगी। ये बात सुनकर वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि मेरा नाम साचान नहीं है, मेरा नाम है। वो अपना नाम उसे बताने वाली होती है पर डाज़ैब अब उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर वो लड़की भी उससे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि कम से कम मेरा नाम तो सुन के जाओ, पर डाज़ैब अभी भी नहीं सुन रहा होता है। तो वो लड़की अब उसका पीछा करने लगती है। तभी अब डाज़ैब कहते हैं कि इस दूसरी दुनिया में मुझे जीने का एक रीजन मिल गया है और वो ये है कि साचान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढूंगा और फिर हम लोग एक साथ मर जाएंगे। दूसरी तरफ अब वापिस से उसी प्रीशियस को दिखाया जाता है जो कि गॉड से प्रे कर रही होती है कि प्लीज उस एडवेंचर को प्रोटेक्ट करना और मुझे उस एडवेंचर यानी डाज़ैब से फिर से मिला देना। तभी अचानक से अब डाज़ैब वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर प्रीशियस काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि तुम वापस आ गए। वो अब उसके पास आने वाली होती है। तभी अचानक से वही कैट गर्ल वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर प्रीशियस काफी ज्यादा जेलस फील करती है और सोचती है कि आखिर ये लड़की कौन है। इसके बाद डाज़ैब प्रीशियस से कहता है कि मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है। ये सुनकर प्रीशियस अपने चेहरे को थोड़ा सा साफ कर लेती है और उससे कहती है हाँ पूछो। तो डाज़ैब उसे कहता है कि मैं साचान नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। ये सुनकर प्रीशियस बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और अब वो कहती है क्या ये एक और लड़की को ढूंढ रहा है। तो प्रीशियस को भी साचान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद अब डाज़ैब और वो लोग बाहर आ जाते हैं। डाज़ैब थोड़ा सा दुखी होता है तो वो कैट गर्ल उसे कहती है कि दुखी मत हो, तुम्हें वो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। वो अब डाज़ैब का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो सबसे पहले तुम मेरे घर पर चलो, उसके बाद हम लोग कैसल टाउन ऑफ रोथ में चलेंगे। वो अब डाज़ैब का हाथ पकड़कर उसे ले जाने वाली होती है, जो देखकर प्रीशियस काफी गुस्सा हो जाती है और अब उस लड़की के हाथ पे डंडा मारकर उसे कहती है कि इस तरीके से पब्लिक में हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो वो लड़की अब उसे कहने लगती है कि तुम क्यों मारी हो, दर्द हो रहा है और वैसे तुम हमारे साथ क्यों आई हो। तो प्रीशियस डाज़ैब को देखकर थोड़ी सी शर्मा जाती है। ये देखकर वो लड़की अब समझ जाती है और अब वो उस प्रीशियस से कहती है कि तुम सेंसे को पसंद करती हो ना। तो प्रीशियस भी थोड़ी सी शर्मा जाती है। वो अब उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्लर्जी पर्सन हूँ और दूसरी दुनिया से आए हुए इस कमजोर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या सेंसे दूसरी दुनिया से आए हैं। अब समझ आया कि ये ताकतवर कैसे था, जिस पर प्रीशियस कहती है कि ताकतवर नहीं है, झूठ क्यों बोल रही हो। जिस पर लड़की कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सेंसे ने एक ही हमले में उस डेथ ट्री को
मारा और मेरी जान बचाई। ये सुनकर प्रीस्ट टेरेसा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि डार्साई ने इस लड़की की जान बचाई और अब वो लड़की डार्साई के काफी ज्यादा क्लोज है। प्रीस्ट टेरेसा उस लड़की से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं पर अब हम लोग डार्साई को देखते हैं जो कि अब एक कॉफिन में आकर लेट जाता है। वो अब कहते हैं कि जब से मैं दुनिया में आया हूँ मुझे चक्कर से आ रहे हैं, पर ये जगह काफी कंफर्टेबल है, मैं इसी के अंदर सो रहा हूँ। जब हम लोग टाउन में पहुंच जाए तो मुझे जगा देना। गुड नाइट एनेट और टामा। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम टामा नहीं है, मेरा नाम है। वो अपना नाम बताने वाली होती है पर डार्साई सुनता नहीं है, वो सीधा जाकर अंदर सो जाता है। ये देखकर एनेट अब हंसने लगती है और इस लड़की को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि डार्साई ने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया। ये सुनकर वो कैट गर्ल भी काफी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में अब हम लोग उस प्रीस्टेस को ही देखते हैं जो कि अब रस्सी बांध के उस कॉफिन को खींचने लगती है। वो देखकर वो कैट गर्ल उसे कहती है कि तुम तो एक क्लर्जी पर्सन हो ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और अब अगले सीन में हम लोग को एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर अब हम लोग को एक लड़की को भी दिखाया जाता है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।